हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए दो वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने चैप्टर के दो टॉपिक कवर कर लिए थे। एक तो हमने हाफ सॉर्टिंग के बारे में एक टॉपिक कवर कर ही लिया था, साथ ही साथ हमने स्टेम वाला जो बहुत छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा 6 to 7 मिनट्स की वीडियो में वो आ गया था, हमने वो भी कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीव्स। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे आज की वीडियो में लीव्स। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने और टॉपिक समझे थे हमारे, ठीक है, इस चैप्टर के और टॉपिक समझे थे, ठीक है, तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पेज पे जाकर वहां से हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेंगी क्लास 6 to 8 की। ठीक है, साथ ही साथ अलग अलग चैप्टर्स की, ठीक है, सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर नंबर। ओके, थोड़ा ज्यादा आ गया है। So, topic 4.3 leaf. Observe the leaves of some plant around you and draw them in your notebook. अब आपको क्या करना है, आपको कुछ प्लांट्स की लीव्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपके आसपास कई प्लांट्स होंगे, है ना, आपको उनकी लीव्स को ऑब्जर्व करना है और उनकी लीव्स को आपको अपनी नोटबुक में जैसी वो दिखती है उनकी शेप को आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, आर ऑल लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड सेम कलर। अब आप एक चीज बताइए, आपके आसपास इतनी सारी लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है, हाँ, आपके आसपास घर के आसपास कितने ट्रीज प्लांट होंगे? क्या हर प्लांट की लीव्स का सेम साइज होता है? हर प्लांट की लीव्स का क्या सेम शेप होती है? क्या हर प्लांट की लीव्स का क्या सेम कलर होता है? बिल्कुल नहीं होता। किसी प्लांट की किसी शेप की लीव होती है। ठीक है, देखिए ये रही, किसी प्लांट की ऐसी लीफ मिलेगी आपको, है ना, और किसी प्लांट की आपको ऐसी लीव्स मिलेंगी, किसी की ऐसी मिलेंगी, अलग अलग कलर में मिलेंगी। ये डार्क ग्रीन है, ये थोड़ा लाइट ग्रीन में पहुंच गया, है ना। तो अलग अलग टाइप की हमें लीव्स मिलती हैं हर जगह, है ना, अलग अलग शेप की भी मिलती हैं और अलग अलग साइज की भी मिलती हैं। हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम। लेकिन अब बात आती है, लीफ जो होती है हमारी स्टेम से कैसे लटकी रहती है। ये हमारी लीफ है तो ये स्टेम से कैसे लगी हुई है? ये हमारा प्लांट है, अभी ये स्टेम से कैसे लगी हुई है? ये हमारा प्लांट इस स्टेम से कैसे लगा हुआ है? लीफ से। सो कैसे लगी हुई है? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। अब ऐसा पार्ट जिससे जो हमारी लीफ होती है ये अटैच रहती है हमारी स्टेम से, उस पार्ट को हम पेटियोल कहते हैं। जैसे कि हमारा प्लांट की स्टेम जा रही है, ठीक है, ये प्लांट में से हमारी स्टेम निकल रही है। अब ये बीच में जो ये वाला जो ये जो बीच में स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये हमारी स्टेम और लीफ को एक दूसरे से जोड़ रहा है। ठीक है, ये मेरे कर्सर को देखिएगा, ठीक है, ये हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर है। ये क्या है? किससे जोड़ रहा है? स्टेम को लीफ से जोड़ रहा है। इस स्ट्रक्चर को ही हम पेटियोल कहते हैं। ठीक है, अब द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। अब एक ये देखिए, यहाँ पे हमारा कई बार अब आपने ये देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा, ये हमारी क्या है, फिगर से आपको अच्छा समझ में आएगा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी पूरी की पूरी लीफ है। अब ये पूरी की पूरी जितनी भी लीफ है, इस लीफ का जितना भी ये ग्रीन पार्ट है, ये क्या होता है? ये हमारा लेमिना कहलाता है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये। ठीक है, so can you identify these parts of the leaves in plants around you? अब क्या आप इन प्लांट्स के पार्ट्स को, इन लीव्स के इन पार्ट्स को जो आपके आसपास लीव्स हैं, क्या अब आप उन्हें पहचान सकते हो? डू ऑल लीव्स हैव पेटियोल्स? क्या हर लीव्स के पास पेटियोल्स होते हैं? अब आप पहली बात तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन पार्ट्स ऑफ लीव्स को कि इस टाइप की लीव्स होती हैं आपके आसपास? और क्या आप अब क्या आप समझ सकते हैं कि हर लीव्स के पास पेटियोल होता है? क्या हर लीफ के पास पेटियोल होता है? ठीक है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर हो तो होता है जो हमारे प्लांट और लीव्स को जोड़ रहा होता है। ठीक है, चलिए अब लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इंप्रेशन। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ और अच्छे से समझने वाले हैं। क्या, किस तरीके से? जब हम लीफ को एक इंप्रेशन लेंगे, एक तरीके से हम अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं, जैसे हमारा हर प्लांट का
हर ह्यूमन बीइंग का फिंगरप्रिंट अलग होता है। इसी तरीके से अब हम लीफ का भी एक इम्प्रेशन लेने जा रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि लीव्स के साइन नहीं, लीफ साइन नहीं करते, इफ यू थॉट द लीफ दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी दैट विल मेक यू थिंक अगेन। क्या अब यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी बताई गई है कि लीफ ही साइन करती हैं, लीफ ही अपने एक इम्प्रेशन देती हैं। इस एक्टिविटी से आपको ये दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि लीफ भी अपना एक इम्प्रेशन देती हैं। ठीक है, तो अब ये एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी नंबर 3। इस एक्टिविटी में हम प्लांट इस लीफ के कुछ इम्प्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। पुट ए लीफ अंडर द बाय शीट ऑफ पेपर इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए यहाँ पर फिगर 4.9 में दिखाया गया है। इसकी तरह आपको एक नोटबुक लेनी है, ठीक है, एक पेपर लेना है और उसके नीचे बीच में एक लीफ रख देनी है। ठीक है, उसकी शीट के बीच में, उसके जस्ट नीचे जिस पेपर पर आप प्लेस एज शोन इन फिगर 4.9। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि फिगर 4.9 टेकिंग इंप्रेशन ऑफ द लीफ वाली इमेज को आपको उसी की तरह आपको एक लीफ उसके नीचे रख देनी है। होल्ड योर पेंसिल टेपर साइड बाय साइड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ योर पेपर हैविंग द लीफ लोडेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लोड। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो पेपर है, पेपर के नीचे लीफ रखनी है, उसके ऊपर आपको अच्छे से पेंसिल को पकड़ना है जैसे भी आप पकड़ते हैं। फिर आपको उसे अच्छे से उसके ऊपर ड्राइंग से कर देनी है, मतलब कुछ ना कुछ जैसे उन्होंने चला दिया, आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ करके इस तरीके से पेंसिल को तेजी से जल्दी जल्दी से रब कर देना है, जिससे क्या हो इस टाइप का इंप्रेशन बन जाए। और कहाँ करना है, जहाँ पे हमारी लीफ, ठीक है, जस्ट लीफ के ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमारे इसने लीफ रखी, ये जो भी है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लीफ रख दिया और यहाँ पे जब इन्होंने लीफ रख दी तो आपको इसी के ऊपर जस्ट पेंसिल चला दी जानी है जहाँ पे आपने लीफ रखी थी। आपके देखेंगे आपका यहाँ पे लीफ टाइप, लीफ जैसे इंप्रेशन बन जाएगा। सो आर दिस सिमिलर टू दोज ऑन लीफ। अब जो आपको इंप्रेशन मिला इस तरीके से रगड़ रगड़ के, क्या वो जो हमारी जो लीफ थी क्या उसके सेम जैसे इंप्रेशन है, उस इंप्रेशन को डिफरेंस है बताइए। ये बिल्कुल सेम ड्राइंग बनी है उस लीफ की, बताइए, सेम इंप्रेशन दिया है ना। सो दीज लाइंस ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे जो लाइंस हमें बन के आई, जब हमने ऐसे रब किया पेंसिल को उसके ऊपर, तो जो हमारी ड्राइंग बन के आई, जो हमारी इमेज बन के आई, फिगर बन के आई, उसके ऊपर जो हमें लाइंस दिखाई दे रही है लीव्स की, देखिए ये वाली, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो हमें छोटी छोटी सी लाइट लाइट सी लाइन दिखाई दे रही है, इसमें नोटिस करते हैं हम भी, ऐसी लाइंस होती है हमारी लीफ पे, आपने देखा होगा। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इन लाइंस को वेन्स कहते हैं। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ। क्या कभी आपने एक प्रोमिनेंट लाइन देखी है लीफ के मिडल में, जैसे ये हमारी लीफ है, दिस इज कॉल्ड द मिडल। अब ये भी आपको पूरा इंपॉर्टेंट चलना है, मैं इसे रन कर ही देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। देखिए ये देखिए, अब इन्होंने क्या कहा कि डू यू सी प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड द मिडल। अब आपने क्या कभी प्रोमिनेंट लाइन देखी है, ये देखिए बीच में से जहां से हमारा पेट्रोल कनेक्टेड होता है, वहीं से एक इतनी लंबी लाइन चलता लीफ में दिखाई देती है। अब ये कैसी लाइन है, ठीक है, ये होती है एक प्रोमिनेंट लाइन। इसे क्या कहते हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम मिडरेप कहते हैं। ठीक है, ये जो ये जितनी भी लाइंस आ रही थी हमारी ऊपर नीचे होकर, ये क्या थी, हमारी मिडरेप थी। और ये वाली जो लाइन हमारी जो प्रोमिनेंट लाइन जो हमारे बीच में से होकर आती है, इसे हम मिडरेप कहते हैं। ठीक है, The design made by veins in a leaf is called leaf variation। ठीक है, अब ये जो हमारी जो डिजाइन था, ये जो हमारे लीफ से बनाया, ठीक है, वेन्स ने जो हमारे लीफ की वेन्स ने इस डिजाइन को बनाया, ठीक है, वेन्स अभी आपको आगे भी पढ़नी है, जब आप क्लास 7 में आएंगे तो आपका एक पूरा चैप्टर है, लेकिन वेन्स प्लांट के वेन्स के बारे में नहीं है, वो एनिमल ह्यूमन बीइंग्स के वेन्स के बारे में। क्योंकि ये जो वेन्स आप पढ़ रहे हैं ना, ये हमारी ह्यूमन बॉडी में नसें भी होती हैं, इसलिए वेन्स को आप ये मत सोचिएगा कि वेन्स नहीं कहते हैं लीफ की। वेन्स हमारे शरीर के अंदर जो नसें होती हैं उनमें से कुछ नसों को भी हम वेन्स कहते हैं। ठीक है, वेन्स कहते हैं। ओके, अभी जो डिजाइन बनाया इन लीव्स के वेन्स ने, इन्हें क्या कहते हैं, हम लीव्स वेनेशन कहते हैं। ठीक है, कौन सा डिजाइन, ये जो डिजाइन आपने देखा अभी, ठीक है, मेड बाय वेन्स इन लाइक, इसे हम लीफ वेनेशन कहते हैं। If this design is not like on both sides of the middle, the vention is reticule। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो हमारा जो डिजाइन है ये कैसा है, ये ऊपर नीचे कैसे भी करके बना हुआ है। ठीक है, पैरेलल नहीं है, ठीक है, देखिए ऐसे आ रही है लाइन,
ठीक है, ऐसे बाद में आकर कर वो इसका मतलब पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब जब एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, जाल सा कहते हैं ना, तो जाल टाइप को वहां पे उसने घेर रखा हो, जाल टाइप की लाइंस हो, बिल्कुल पैरेलल पैरेलल लाइंस नहीं हो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उन वाली वेन्स को हम कहते हैं रेटिक्यूल वेनेशन। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, हम रेटिक्यूल वेनेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और, if the in the leaves of grass you might have seen the veins are parallel to one another। अब आपने कभी ग्रास को देखा हो, ठीक है, आपने कभी ये देखी, ये हमारी ग्रास है, ग्रास ग्रास तो नहीं है, हाँ ग्रास ही है, तो ये पे देखिए यहाँ पे उन्होंने कैसी वेनिशन है, इसमें आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, हल्का सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये ये यहाँ पे देखिए हमारी पूरी क्या है, ये हमारी लीव्स के बीच में जो लाइन जा रही है ये कैसी है, इसके साइड में भी जो लाइन है ये सारी एक दूसरे से पैरेलल है, ये एक दूसरे से कभी नहीं टकराएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी पैरेलल लाइंस है, और ये वाली जो लाइंस है, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इन लाइंस को पैरेलल वेनिशन कहते हैं। जैसे कि द लीव्स ऑफ द ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनिशन। इन वाली लीव्स को इन वाली वेनिशन को इन वाली वेन्स को हम कहते हैं पैरेलल वेनिशन। ठीक है, ये भी आपका पूरा इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, चलिए ठीक है, चलिए ये भी मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। ओके, इसे छोड़िए, पूरे अंडरलाइन हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। So observe venation as many leaves as you can without removing the from the plant। अब आप क्या करें, अब आप जितनी भी आपके आसपास प्लांट्स हैं, जैसे उनकी जितनी भी लीव्स है, आप सब में उन वेनेशन को क्या करिए, अब आप उनको नोटिस कीजिए जितनी आप कर सके बिना उन प्लांट को तोड़े। ठीक है, आपको उन प्लांट को तोड़ना नहीं है, उन लीव्स को तोड़ना नहीं है, बस आपको अगर आप कर सके तो आपको बस उन्हें ऑब्जर्व करना है। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सच प्लांट्स हैविंग रेटिकुलर एंड पैरेलल वेनेशन। फिर आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, फिर ड्रॉ करना है उनका पैटर्न कि वो किस तरीके से वो इंप्रेशन दे रही हैं अपना, और फिर उन्हें बताना है कि वो कैसी हैं, वो रेटिकुलर वेनिशन देती हैं, फिर पैरेलल वेनिशन देती हैं। Shall we find out as some of the functions of leaf। शायद अब हम कुछ functions leaf के समझ चुके हैं। ठीक है, अब आप कुछ न कुछ तो leaf के बारे में जान ही गए, आपने वेनिशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ये देखिए ये हमारी नॉर्मल लीफ वेनिशन है रेटिकुल। ठीक है, ये देखिए पैरेलल नहीं, आगे जाके टकरा जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको वेन्स भी दिखाई देंगे, इन्हें हम वेन्स कहते हैं इन वाली लाइंस को, और ये जो बीच वाली प्रोमिनेंट लाइन मैंने आपको बताई थी इसे हम मिडरे कहते हैं। ठीक है, बीच वाली। अब हमारे पास एक्टिविटी 4। सो एक्टिविटी 4 क्या कहती है, एक्टिविटी 4 कहती है वी विल रिक्वायर ए हर्ब टू ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स एंड थ्रेड। अब आपको क्या नीड पड़ेगी, तो आपको हर्ब की नीड पड़ेगी, दो ट्रांसपेरेंट किसकी नीड पड़ेगी, दो ट्रांसपेरेंट आपको पॉलिथीन बैग्स की नीड पड़ेगी, टू ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स एंड थ्रेड, और एक आपको धागे की नीड पड़ेगी। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे। आपको क्या करनी है, ये एक्टिविटी आपको तब करके देखनी है जब एक तो पहली बात दिन का समय हो। ठीक है, एक तो दिन हो रहा हो और बिल्कुल सनी डे हो। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हो, उस दिन आप इसे करके देखिएगा, उस दिन सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। यूज ए हेल्दी वेल वाटर प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन ठीक है, इन द सन। यहाँ पे हमारा स्पेस आएगा, ये रह गया है। ओके, टाइपिंग मिस्टेक। सो इस एक्टिविटी को आपको किसी ऐसे प्लांट के साथ करना है जो हेल्दी था, अच्छे से पानी डाला हुआ था और सन में ग्रो कर रहा था। ठीक है, इंक्लूज ए लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन ए पॉलिथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज स्लोली शोन इन फिगर 4.11। आपको क्या करना है, आपको लीफ लेनी है। ठीक है, एक लीफी ब्रांच लेनी है, एक लीफी ब्रांच, ठीक है, जिसमें लीव्स हो, उस प्लांट की ब्रांच को आपको पॉलिथीन कवर से कवर कर देना है। ठीक है, किससे, पॉलिथीन कवर से कवर कर देना है, और उसके माउथ को पूरा कवर कर देना है, मतलब उस पूरी ब्रांच को आपको कवर कर देना है, जैसे कि आपको फिगर 4.11 में दिखाया गया है इस तरह। ठीक है, व्हाट इज द लीफ डू। अब लीफ क्या क्या होगा लीफ के साथ, ये हम इसमें जानेंगे। ठीक है, आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। अब कुछ घंटों बाद आपको जो हमारा जो हमने कवर ढका था ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन कवर, अब आपको उसे कुछ घंटों बाद चेक करना है। ठीक है, व्हाट डू यू सी। अब आप क्या देखेंगे कि आपने कुछ उस पर नोटिस किया, आर देयर एनी टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या वहां पे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर की, छोटी छोटी ड्रॉप्स दिख रही हैं आपको वहां पे वाटर की, वो कहाँ से आई, हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर। अब वो कहाँ से आई, वहां पे सोचिए कहाँ से आएंगी,
अब यहाँ पे आपको एक वो और बताया गया है, डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। ठीक है, अब जब आपने एक्टिविटी करना है तो आपको पॉलिथीन बैग हटाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपके प्लांट की कंडीशन को खतरा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर उस ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और CO2 की भी कमी होने लगेगी। ऑक्सीजन तो उसे मेनली रात में चाहिए होती है, मेन तो सिर्फ CO2 की ही कमी होगी। ठीक है, चलिए अब आप खुद बताइए, ये जो हमने अभी किया, अब वहां पे इतनी ड्रॉपलेट्स पानी की कहाँ से आ गई? अब आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स थी वाटर की, है ना? तो वाटर की ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई? इस नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यही पढ़ेंगे। सो वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब क्या हुआ, जब हमने उसे पानी से, मतलब हमने पॉलिथीन से कवर कर दिया, तो जो वाटर होता है, वाटर क्या करता है, आप पॉलिथीन से कवर करें या नहीं करें, वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है, वाटर वो जो होता है हमारा वाटर वेपर के फॉर्म में हमेशा बाहर निकलता रहता है प्लांट से। किस प्रोसेस की वजह से? इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। आपको इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वाटर जो होता है वो हमारे लीफ से बाहर निकलता रहता है वेपर के फॉर्म में। किस प्रोसेस की मदद से? ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस की मदद से। प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। अब प्लांट बहुत अमाउंट में वाटर, बहुत सारा वाटर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एयर में इस प्रोसेस की मदद से, है ना? Why did we tie a cover around the leaves? लेकिन अब आप एक चीज बताइए, पहले तो हमने सबसे पहले उस कवर को लीव्स के चारों तरफ बांधा ही क्यों? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene? क्या हम वाटर को ऐसे एवापोरेट हो तो देख पाते अगर हम पॉलिथीन नहीं बांधते? आप खुद बताइए, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि वाटर इस तरीके से एवापोरेट होता होगा, नहीं पता था ना। तो जब हमने पॉलिथीन बांधी तभी तो हमें पता चला इस पॉलिथीन कवर को बांधे कि पानी इस तरीके से प्लांट में से एवोपरेट होता है, तभी तो हमें पता चला। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, इसलिए हमने इस टेस्ट को करके देखा। अब इससे ऐसे क्या हुआ? सो व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलिथीन बैग? अभी जो वाटर हमारा वाटर पेपर के फॉर्म में निकला, ये हमारे पॉलिथीन बैग पर क्यों इस तरीके से दिखने लगा? इन चैप्टर 5 वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज। ठीक है, अभी तो हम वैसे चैप्टर 4 पे हैं, लेकिन चैप्टर 5 में हमने नोटिस करेंगे कि जो वाटर है हमारे किस तरीके से चेंज होता है, अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होता है हमारी अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, कई बार वाटर जो है हमारा गैसियस फॉर्म में हो जाता है, कई बार वाटर हमारी एक्टिविटी की वजह से हम क्या हो जाता है, वो वापस लिक्विड फॉर्म में, और कभी हमारा किसमें हो जाता है, कभी कभी हमारा अलग अलग सॉलिड फॉर्म में हो जाता है जब हम उसे जमा देते हैं। तो हमारी एक्टिविटीज की वजह से होता है, हम कभी उसे फ्रिज में रख देते हैं, कभी हम उसे बॉइल करने रख देते हैं, तो वो अपनी वो चेंज करता रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से तब हुआ, हमने इस तरीके से उसे कर दिया, उसे मजबूर कर दिया कि वो किस में कन्वर्ट होता है, वो हमारा ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाए। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स द वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन? अब क्या आप कोई ऐसी चीज सोच सकते हैं इस प्रोसेस का नाम, कि वाटर जो था वहां पे किस तरीके से वाटर जो ड्रॉप्स से वो पॉलीथीन कवर पे आ गई? ठीक है, अब आपको ये होमवर्क है, तो ये आपको अब मुझे कमेंट में आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। ठीक है, सो लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन। लीव्स का एक फंक्शन और भी होता है, इसे भी पढ़ लेते हैं। लेट्स अस स्टडी दिस। अब हम इसे भी पढ़ लेते हैं। सो एक्टिविटी नंबर 5, अब हमें क्या करना है, अब हमें रिक्वायर ए लीफ, स्प्रिट एंड ए बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, ए वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। हमें इस एक्टिविटी के लिए तो हमें लीफ की नीड पड़ेगी, स्प्रिट की नीड पड़ेगी, बीकर की नीड पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब की नीड, और बर्नर, वाटर, एक वॉश ग्लास और आयोडीन सॉल्यूशन की हमें नीड पड़ेगी इस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, हमें इन सब चीज की नीड पड़ेगी। टेक ए लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कंप्लीटली इमर्स द लीफ। आपको क्या करना है, अब आपको एक लीफ लेनी है एक टेस्ट ट्यूब में, और पूरी की पूरी उस पर स्प्रिट डाल देंगे, ताकि जो हमारी लीफ है वो पूरी की पूरी उसमें डूब जाए। ठीक है, ये हमारी ग्रीन लीफ थी। ठीक है, व्हाइट, व्हाट डज द लीफ कंटेन, हम लीफ में होता है क्या, एक्टिविटी हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप, मैं आपको ऐसे फिगर के अभी बता ही देता हूँ, क्योंकि फिगर यहीं पे है। ठीक है, ये हमारी ग्रीन लीफ है पूरी। ठीक है, ग्रीन लीफ को हम किस में डालेंगे, हम ग्रीन लीफ को किस में डालेंगे, इस स्प्रेड में डाल देंगे। ठीक है, स्प्रेड में डाल देंगे और गर्म होने रख देंगे। ठीक है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये अपनी जो लीफ है ये अपना कलर छोड़ देगी। फिर जब आप इस लीफ के कलर छोड़ने के बाद, इस क्लोरोफिल के छूटने के बाद, जब आप इस को उसमें आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे, आपने पढ़ा का है पहले भी चैप्टर 1 में कि आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से हम किसका टेस्ट करते हैं, स्टार्च का टेस्ट करते हैं। और आपने सुना भी होगा
लीफ क्या करती है, लीफ हमारे प्लांट के लिए फूड प्रोड्यूस करती है, इसका मतलब स्टार्च भी प्रोड्यूस वो करती होंगी, है ना। तो जब हम इसका टेस्ट आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि हमारी जो लीव्स है उनमें आयोडीन सॉल्यूशन वो वर्क करता आएगा, वो अपना कलर बदल देंगी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, वो ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाएंगे और उसका मतलब उनमें स्टार्च होता है, इसका मतलब वही लीव्स हमारी फूड बनाती है। इस एक्टिविटी से हम यही हमें कंफर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक नोट दिया है, since the activity involves the use of spirit and heating, it is advised that it demonstrated by the teacher in the class. इस एक्टिविटी में हमने स्पिरिट का यूज किया है, हीट किया है, इससे एडवाइस किया जाता है आपको कि ये एक्टिविटी टीचर ही करे क्लास में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। अब आपको इस टेस्ट ट्यूब को कहाँ पे रखना है, एक बीकर में रख देना है जो आधा पानी से भरा हुआ हो, ठीक है। हीट द बीकर टिल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव्स कम आउट इन द स्प्रेड इन द टेस्ट ट्यूब। अभी मैंने आपको बता ही दिया था। हम इसे अब क्या करेंगे, हम स्प्रेड को स्प्रेड डालकर इस टेस्ट ट्यूब में, इसे पूरे टेस्ट ट्यूब को ही हम डायरेक्ट पानी में रख देंगे, ठीक है। पानी भर देंगे यहाँ पे। पानी भरने के बाद जब पानी गर्म होगा तो थोड़ी देर बाद ही हमारी ये जो लीफ है ये अपना कलर छोड़कर स्प्रेड में कलर अपना छोड़ देगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर ले देंगे, अभी मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया था, पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट विद वाटर। अब आपको लीफ को केयरफुली अच्छे से निकाल देना है और फिर उसे पानी से धो लेना है। प्लेस इट ऑन द वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। अब आपको एक वॉच ग्लास के ऊपर लीफ को रखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है, ठीक है। क्या डाल देंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे, जैसे कि आपने स्टार्च के टेस्ट के लिए आपने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। अब आप उसे डाल देंगे। What do you observe? अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे बताइए, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, What do you observe? ठीक है। So compare your observations with those done in chapter 1 when you tested food for the presence of different nutrients. अब आप याद कीजिए उन अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कीजिए उनके साथ जो आपने चैप्टर 1 में की थी, जब आपने फूड को टेस्ट किया था प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशन के लिए, कि कौन से फूड में हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है, कौन से में कार्बोहाइड्रेट। अब आप उस चीज को ध्यान कीजिए। Does this mean that the leaf has starch in it? क्या अब इसका मतलब ये है कि लीफ में हमारा स्टार्च होता है। In chapter 1 we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो हमारी जो स्लाइस होती है रॉ पोटैटो की, जो हमने रॉ पोटैटो लेते हैं उसमें क्या होता है, हमारा स्टार्च होता है। किससे टेस्ट किया था हमने, हमने आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से ये टेस्ट किया था। Potatoes get the starch from the leaves and store it. अब पोटैटोज को स्टार्च कहाँ से मिलता है, पोटैटोज अपना ये स्टार्च लीफ से लेते हैं और उसे अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green color substance present in them. ठीक है। अब जो लीव्स हैं वो अपना खाना कब बनाती हैं, वो अपना खाना तब बनाती हैं जब उनके आसपास सनलाइट होती है, ठीक है। वो सनलाइट में ही अपना खाना बनाती हैं और एक ग्रीन कलर सब्सटेंस उनमें प्रेजेंट होता है, वो तभी बना सकती हैं, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस के लिए वो वाटर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज करती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमारा CO2 होता है। अब दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पता चल रहा है, अंडरलाइन कर लीजिए। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और इसी प्रोसेस में हमारी ऑक्सीजन भी निकलती है, ठीक है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो फूड हमारी लीव्स प्रिपेयर करते हैं वो सारा का सारा फूड हमारे किस में स्टोर हो जाता है, हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में स्टोर हो जाता है, अलग अलग जगह हमारे प्लांट में स्टोर हो जाता है। We have seen that the stem supplies leaf with water. हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो स्टेम हमारी वो लीफ को क्या करती है, वो हमारी लीफ को वाटर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, फिर जो हमारी लीफ है वो फूड बनाती है उस वाटर की मदद से। द लीव्स आल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, और थोड़ा सा वाटर जो उनके पास एक्स्ट्रा पहुंच जाता है वो उसे ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से छोड़ देती हैं और लॉस कर देती हैं। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, अब बात आती है कि जो हमारी स्टेम और लीफ होती हैं उन्हें किस तरीके से वाटर मिलता है। दैट इज वेयर द रूट कम इन, और वहीं हमारी रूट्स का रोल आ जाता है, हमारी रूट्स का भी यही काम आ जाता है। जस्ट अब इसी रूट्स, यहाँ पे हमारा रूट्स मेन रोल प्ले करती हैं स्टेम और लीव्स को वाटर पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जब हम लीव्स को वो करेंगे, ठीक है, मैंने आपको यहाँ भी बता दिया था आयोडीन सॉल्यूशन में जब आप डाल के देखेंगे तो हमारी जो लीफ है वो ब्लैक और ब्लू कलर में बदल जाएगी, जिसका मतलब क्या है, हमारी लीफ में भी स्टार्च होता है, और वो ये प्रूफ कर देती है कि हमारी जो लीव्स है
वो भी हमारी स्टार्च होती है उनमें भी स्टार्च होता है, क्योंकि वो आयोडीन सॉल्यूशन से ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाएंगी। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक 4.4 रूट, जिस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे से जाकर तो प्लेलिस्ट में वीडियो आपको वहाँ पे अवेलेबल है ही, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक 4.4 रूट। ठीक है, वरना आप लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत बड़ी बन गई, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो को, इसलिए हम ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं कर लेंगे, वरना ये वीडियो हाफ एन आवर से भी ज्यादा क्यों जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।